भगवान गौतम बुद्ध के दिखाए गए रास्ते पर चलने का जो प्रेरणा अन्य लोगों को प्राप्त होता है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और उसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हर तरफ होती है। आज देखिए ये दौर ऐसा है कि बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। भले ही महामानव गौतम बुद्ध का इस धरती पर आगमन बहुत सालों पहले हुआ है, उस दौर से काफी आगे का उन्होंने रास्ता बताया। उनके द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है, जो विचार थे, वो आज भी प्रासंगिक है। जैसे साधारण भाषा में हम लोग अगर समझें तो जैसे जमीन पे हम लोग जब खड़े होते हैं तो बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ता, जमीन पर खड़े होने पर बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अगर किसी पहाड़ी पर खड़े हो जाएं, ऊंचाई पर खड़े हो जाएं तो बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। तो भगवान गौतम बुद्ध उस समय आज से 2500 साल पहले वो उन्होंने देखा, तो कई उनके बाद आए विचारकों ने ये भी यहां तक कहा कि भगवान गौतम बुद्ध अपने समय से बहुत आगे का वो उन्होंने देखा। तो जरूरत है कि हमें उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, दिखाया गया, तमाम आडंबर, तमाम कुरीतियां, तमाम चीजें, उनको दूर करने की जरूरत है। और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कोई परंपरा, कोई चीजें इतना गहरे हमारे जड़ों में फैल गई हैं कि हम उससे हट नहीं पाते। उससे जैसे कहते हैं कि आदत से मजबूर होना, तो हम इसको ये कहेंगे कि आदत से मजबूत होना। कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी बातें हमारे आपके दिलो दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है कि हमको उनकी आदत सी लग गई है और उनके बिना हम आप आगे नहीं चल पाते। जबकि वो परंपराएं, वो गतिविधियां, वो कार्य समाज हित में नहीं है, उससे भला नहीं होना है, लेकिन चूंकि आदत हो गई है और सदियों, वर्षों, सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग उनका पालन करते आए हैं, तो वो छूट नहीं रही है। लेकिन शिक्षा में जब से बढ़ोतरी हुई है, इस तरीके के सामाजिक आयोजन जब से होने लगे हैं, तब से फर्क पड़ा है। लेकिन अभी भी इस कड़ी को बहुत तोड़ने की जरूरत है, जागरूकता बहुत बढ़ाने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई करके हमारे आपके तमाम साथी गांव से वो आगे निकल जाते हैं। समाज में एक ये भी है कि हमें अपने बारे में सोचने की आदत लगी हुई है, सिर्फ अपने बारे में। जब कोई व्यक्ति समाज में आगे बढ़ जाता है तो वो अपने समाज के उन भाइयों को, उन बंधुओं को, गांव के लोगों को ध्यान नहीं दे पाता है। उसके पीछे उसकी कुछ तो मजबूरी होती है, कुछ ऐसा परंपरा नहीं है समाज में। जैसे किसी गांव से कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तहसीलदार बन गया, शिक्षक बन गया, तो वो लोग तो आगे उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने समाज अपने आप को एक स्थापित किया, आगे भी बढ़े, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं अपने तक सीमित हो जाती है। और अगर वो चाह ले तो गांव में बदलाव आ जाए। जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, जो कमजोरी है, ये हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अभिशाप है, एक तरीके से ये श्राप है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि प्राचीन समय में कहते थे ऋषियों ने श्राप दे दिया। तो अशिक्षा है, गरीबी है, कमजोरी है, और ये दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए संगठित प्रयास करने की जरूरत है कि समाज में टांग नहीं खींचना है एक दूसरे की, हाथ खींचना है। लेकिन समाज में क्या आदत होती है? टांग खींचने की आदत होती है। ये कहीं ना कहीं, हम नहीं कह रहे कि सभी लोगों में है। आज समाज में बहुत सारे लोग जागरूकता का काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे युवाओं को आज देखिए रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा के अच्छे संस्थान नहीं है,
तो उनमें शिक्षा इतनी महंगी है कि पढ़ाना गरीब परिवार को, उसमें पढ़ाना बहुत मुश्किल है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम माहौल भी रहता है कि पढ़ाई का माहौल नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे जिस स्तर के माहौल में रहते हैं तो उसी स्तर से वो उसको रंगत वैसी रंगत कहा गया है कि जिस तरीके का माहौल हमारे बच्चों को मिलेगा तो उनके दिल में उसी दिशा में आगे बढ़ने की ललक पैदा होगी, उसी दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। तो उस तरीके का माहौल बनाने की जरूरत है। इसमें जिम्मेदारी हमारे पढ़े लिखे भाइयों की हो जाती है